ओम विश्वनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही शादी करते हैं। मांगी रानी को दर्शन की हो, है ना। तो जैसे जैसे उनके अंदर आता रहा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास। जब उनको प्रसाद नहीं मिला, ना आम मिला, तो सोचा कि भैया तू तो अपने लिए ही खाई खोदता रहा, संसार संसार की तुझे धुन रही, लेकिन महाराज जी के लिए तूने कुछ भी अच्छा नहीं किया, तो इसलिए तुझे प्रसाद कहाँ से मिलेगा। दिल में जब श्रद्धा है, तो कह रहे कि जीमा एक बार जहाज समय तो आई हमको, कोई बात नहीं, प्रसाद नहीं मिला। सोचा कि चल भाई, देखो सुनसा जी, हम भी कभी रहे, हमारा जीव भी ऐसा रहा हो, सतगुरु के लिए तड़फा हो। कहीं ना कहीं एक हमारे पूर्व जन्म के भी कर्म सामने अड़ते हैं, जो हमें सत्य को ग्रहण नहीं करने देते, सतगुरु से मिलन नहीं होने देते। अब देखा ना, जो कहे कि जो वो जीव था, जो बिहारी जी के अंदर था, जो रतन बाई की सूता बैठे थे, अब वो ही इन तन में बैठकर लीला कर रही है। कितनी कसनी कसनी पड़ी। ऐसे थोड़ी, जिस चीज को हम एक बार ठुकरा देते हो, न जाने फिर कब कब कितने परिश्रमों के बाद जाकर मिलती। ऐसे नहीं कि एक बार ठुकराई हुई चीज की तुरंत मिलती। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वजन्मों के कर्म ही होते हैं जो अड़चन बनकर खड़े होते हैं। तो ये कह रहे कि फिर दोबारा से, फिर दिल में अभी अंदर से तो थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया, हाँ कि भाई पहुंचे हुए हैं, मेरे मन की बात जान ली। फिर सोचा प्रसाद लेने चल, नहीं मिला प्रसाद भी। फिर दोबारा तीसरी बार फिर दिल में इच्छा। तभी तो कहते हैं ना कि पुण्य एक और पाप सौ। एक पाप कर्म 100 पुण्य को खा जाता है। तो देखो फिर ये किया हुआ कर्म कैसे होता है। तो कह रहे फिर कुछ दिन रहा गाँव में, घर काम करता रहा, लेकिन फिर दिल में आई कि चल फिर एक बार हो चतुर्दश। तो कह रहे तू चला गया, चल कर वहां पर पंगत जी में रही थी, तो मैं भी बैठ। तो कह रहे कि बैठते ही मुझे आवाज सुनाई दी। उसमें क्या आवाज सुनाई, उसमें कहा कि तेरे सिर पर राहु चढ़ा है, तेरे सिर पर राहु चढ़ा है, इंतजाम कर कुछ, नाराज है राहु। और बृहस्पति घर वालों पर, तेरे घर वालों पर भी बृहस्पति की गिरा है, तेरे सिर पर भी राहु चढ़ा है, इसका कुछ यत्न। अब कह रहे कि मैं बोला, मैं क्या बोला कि भाई, कह रहे हैं होगा इलम आप ही को, मैं छिपे हुए को क्यों मानूं। कह रहे हैं कि जैसे मुझे आवाज आई कि उन्होंने कहा कि तेरे सिर पर राहु चढ़ा हुआ है, तेरे घर वालों पर बृहस्पति चढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि भैया चढ़ा हुआ होगा राहु और बृहस्पति, मैं नहीं मानता किसी को भी। और जो मुझे जिसकी आवाज आ रही तो वो भी छिपा हुआ बोल रहा, कौन है सामने हो, मैं नहीं मानता किसी को छिपे हुए। मेरे सामने आकर बताओ तो मैं जाऊं, नहीं तो मुझे नहीं पता क्या बृहस्पति होता है क्या राहु होता है, मैं नहीं। क्योंकि होते हैं बहुत से उखड़ उखड़ बुद्धि के बच्चे, बता रहे ना कि हम तो अंदर कोई धर्म कर्म का कोई जानते नहीं थे। बहुत होते नास्तिक, किसी चीज को भी नहीं मानते, बस खाए पिए रहे, उल्टी सूझती है। तो कह रहे कि छिपे हुए को मैं नहीं माना, कि जो सामने है और तुम मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हो, बता रहे हो, तो मैं नहीं मानता। कह रहे हैं कर दिया सावधान फिर भी उन्हें जान ना पाए किंचित। मुझे उन्होंने सावधान कर दिया कृपया करके, लेकिन मैं फिर भी उनको कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर आवाज किसकी हो सकती है। आंसू, जिन्होंने बिना बताए मेरे दिल की बात जान ली और सारी बात मुझे बता दी, उन्होंने फिर मुझे आगाह किया, तो फिर भी नहीं मैं मान रहा हूं, फिर भी तुझे विश्वास नहीं आया। तो जिम जाओ कर मैं घर आ गया, और कहता रहा क्या करेगा बृहस्पति, क्या करेगा राहु, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं, सब खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ऐसे ही है पंडित, ऐसे ही सत्संग वाले, और ऐसे ही है पंडित लोग जो अपना कुछ कुछ बताते हैं और पेट भरते हैं। ऐसे बक बक करता हुआ कह रहा है कि मैं अपने घर वापस आ गया। अब आते ही कह रहे कि कुछ ही दिन बीते थे, जो मेरा लड़का था वो चल बसा। कह रहे प्रथम मरा लड़का निमोनिया से, होकर एकदम बीमार। निमोनिया हुआ और एकदम बीमार होकर एकदम ही वो खत्म हो। अब कह रहे कि जैसे उसका अंतिम क्रियाक्रम किया ही, 2 दिन में ही निमोनिया रहा, 2 दिन में वो खत्म हो गया। तो जैसे ही उसका क्रियाक्रम किया,
तो कह रहे हैं कि मेरा बाप भी पागल हो गया, जैसे ये पागल हो गया था बेटे के मरने में, अब दूसरा बेटा भी चल बसा। अब उसके सदमे में पिताजी बीमार हो गए। अब कह रहे कि बीमार होते ही क्या हो गए, पागल। जो पागलपन का इनको चढ़ गया था, अब वो पिताजी बचे। बाप हुआ पागल फिर अपना 8 फरवरी सन 56, यानी 1956 में मेरे पिताजी थे 8 फरवरी को, उनको पागल होने लगे। पहले लड़का मर गया, फिर पिताजी पागल हो गए। काफी इलाज कराए मगर बच पाया नहीं, हो गया नहीं। बहुत इलाज कराए पिताजी के, वे भी नहीं बच पाए। अब ये देखो, मन में कोई ना कोई तो संशय आता है। जब इतने कांड होंगे तो कहीं ना कहीं सोचेगी दूर दूर की। तो दिल में आया, अरे मुझे आश्रम में मैं जीव रहा था, मुझे आवाज आई थी किसी की। उसने कहा था कि राहुल बृहस्पति है तेरे घर वाले पर, घर बृहस्पति चढ़ा हुआ, तेरे सिर पर राहु चढ़ा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। चल तो पंडित से पूछ के आ, ज्योतिष से पूछ के आ जाते वहीं। तो गए ज्योतिष के पास, उससे पूछा, उसने जैसे कुंडली मुंडली देखी, बता दे भाई तेरी राशि ये है, ऐसी राशि में तेरे पेज पर गिरा है। देखा तो झूठी तो बात सही निकली, जो आश्रम में सुनी थी। फिर कार्य पागल, तुमने माना नहीं मेरी बात, तुझे तो पहले ही आगाह कर दिया था उन्होंने, लेकिन तू फिर अनजान समझ कर उस बात को इग्नोर करता रहा, फिर भी तेरी आंख नहीं खुली। बड़ा पश्चाताप। अब वो क्या करेगा भैया, जो सतगुरु की शरण में जाते हैं तो सारे राहु केतु और बृहस्पति सारे ठीक हो जाते हैं, सारे नौ के नौ ग्रह सीधे हो जाते हैं जहां परमात्मा का वास हो जाए। जब सतगुरु के चरणों में सिर टेक दिया तो फिर तो सारे राहु केतु सब कुछ हो जाएंगे, तारतम का यंत्र आते ही सब रफा चक्कर हो जाएंगे। लेकिन जब उनकी शरणागति नहीं है तो ये तो कर्मों की वजह से सब ग्रह बिगड़े बिगड़ेंगे। ये ग्रह भी क्या होते हैं सुंदर शांति, हमारी करने का ही फल हमारे सामने। जब कोई गुरु ही नहीं रहा रखा तो गुरु क्यों नहीं रूठेंगे, बृहस्पति का बाल क्यों नहीं रहेगा पूरे परिवार पर, जब सारे ही निगुरे हैं। धर्म कर्म का कोई मतलब ही नहीं रहा। और राहु क्यों हो गया, क्योंकि राहु ने क्या किया था, राहु और केतु, उन्होंने क्या किया था, देवताओं को अमृत का पान करते हुए देखा था। और जैसे उन्होंने देवताओं के लाइन में खड़े हो गए थे, खड़े होते देवताओं का रूप धर के वो पी लिया था अमृत, तो वे अखंड हो गए। कहते कि राहु और केतु लगता है तो एक ही, लेकिन सिर अलग धड़ अलग हो गई। है तो वही जिसने अमृत का पान कर लिया। तो राहु क्यों चढ़ गया, कि तूने ब्रह्मात्माओं को अमृतपान करते हुए देखा लेकिन फिर भी नहीं ले पाया, तू उसको गलत ही समझ बैठा। तो क्यों नहीं होगी तेरा राहु खराब हो, जब सारे नुगुरे हैं तो क्यों नहीं होगा तुम्हारा बृहस्पति खराब। लेकिन बृहस्पति क्या है, देवताओं के गुरु। तो फिर क्यों नहीं, सारे ग्रहों के ही अधिपति हैं बृहस्पति, तो सारे ग्रह जब बिगड़े रहेंगे उल्टे सीधे काम करेंगे, कोई है ही नहीं ऐसा कि जो हमारे पाप कर्मों को काट दे, तो ये तो सारे ग्रह बिगड़े बिगड़ेंगे। सतगुरु ने आगाह भी किया, भाई तू समझदार होकर इसका उपाय करा ले, तो सतगुरु की शरण में आ जाते तो बहुत आसानी से कट जाते। लेकिन जब टक्कर लगी तो फिर भागे ज्योतिष के पास, ज्योतिष ने बता दिया हाँ भाई ऐसे ऐसे है। क्यों, क्योंकि क्या पंडितों के पास जा, हमारे महाराज जी तो जन्म जाति पंडित हैं, वे तो सारा पतरा बता देते थे, ब्याह का मुहूर्त भी करते थे। बता नहीं दिया था वीरमा जीत को कि भाई इसकी लड़की की शादी तो होगी लेकिन कुछ दिन बाद विधवा हो जाएगी, वही हुआ। तो सतगुरु के अंदर तो सारी विद्याओं का ज्ञान होता है, चाहे तुम ज्योतिषी देख लो, चाहे तुम भौगोलिक देख लो, चाहे तुम कुछ भी आध्यात्मिक देख लो, सब कुछ है। हर कला में पारंगत है, बिना पढ़े ही, क्योंकि अंदर पढ़ाने वाला भी बैठे। तो अब जहां ज्योतिष के पास जाएगा वो तो अपना बताएगा, उसने कहा भैया उपराला करवा ले तो तेरा काम मिल जाएगा, ना उपराला कराया तेरे घर का नाश होने से कोई नहीं बचा सकता, सर्वनाश हो जाएगा, घर में एक भी सदस्य नहीं बचेगा, इसका कोई उपराला करवा ले। तो अब ज्योतिष तो वैसे बताएगा भाई ये दे दे वो दे दे। लेकिन सबसे बड़ा उपराला कौन सा है, सबसे बड़ा उपराला तो ये है कि यहाँ के इस सिर को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जो सतगुरु बार बार बुला रहे हैं लेकिन हम फिर भी नहीं सुन पा रहे। तो पूछ लिया ज्योतिष से, कहा कि उन्होंने कि करे शर्त या नाश न बच सकते हो इसके चक्कर से, राहु और बृहस्पति के चक्कर से तुम नहीं बचोगे, बिल्कुल शर्त लगा लो, अगर बचावे तो उपराला ही बचाएगा, तभी बच सकोगे, नहीं तो कुछ नहीं बच। अब इतना को उपराला उपराला कराते, क्योंकि मानता तो नहीं तो कराते तो क्यों कराते। देखो अगर सतगुरु की शरण में है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है, क्योंकि ये तारतम निधि ही ऐसी है जो सारे विकारों को धो देगी, सब ग्रहों को सीधा कर देगी।
लेकिन जो निगुरा है उसको तो ये कर्मकांड करने पड़ेंगे, नहीं तो कर्मों का चक्कर कैसे कटेगा। तो अब उन्होंने कहा कि थोड़ी दिन बाद हुआ कि मेरे चचा बीमार हो गए, उनको पेचिश हो गई, और पेचिश होते ही कह रहे हैं कुछ ही दिन में वो भी चल बसे। और घर के भी क्या क्या थे, कार्यदार थे, जिम्मेदार थे। अब देखो, दो बेटे थे, दोनों बेटे चल बसे। पिताजी थे वो पागल हो गए, वो भी चल बसे। चाचा थे वो जो घर की जिम्मेदारी उनके सिर पर थी, उन्हें पेचिश हुई, वे भी चल बसे। अब कहा कि जैसे मैं तो पहले बीमार हो गया था, फिर मैं भी पागल हो गया था, अब मैं दोबारा से फिर बीमार पड़ा, तो मुझे लगा कि अब की बात तो तेरी बात है। ये लाइन लग रही है सबकी जाने की, तो अब तू नहीं बचेगा, तू ही जाएगा। अब कह रहे हैं कि पकड़ लिया, अब ऐसे हमें रोकने, अब समझो कि अपनी बात। बस मुझे लग गया कि इतना भयानक बीमारी मुझे हो गई कि अब मैं भी बचने वाला नहीं हूँ, और अंदर में फिर लेकिन फिर भी हट्टी जीव सतगुरु के शरण में नहीं जा, जबकि सामने मौत नजर आ रही, सतगुरु ने भी आगाह कर दिया, ज्योतिष ने भी आगाह कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहा, फिर भी ये जीव नहीं झुक रहा। अंदर में क्या कह रहे हैं, धूल में पर्वत से टकरा गए, सोचा था ढह जाएगा, अब पश्चाताप हो रहा है जब बिस्तर पर पड़ गए, कि हमने तो पर्वत से टक्कर मार ली और सोचा था कि ये पर्वत ढह जाएगा। पर्वत कौन है, सतगुरु का रूप है। तो क्या है कि उससे टक्कर मारी हमने, सोचा था ये ढह जाएगा, लेकिन हमें ये गुमान कोसों तक भी नहीं था कि इस पर्वत से टक्कर मार के तो खुद मार जाए। क्योंकि टक्कर भी मारते तो ऐसे से तो मारे जिसको हम डांटे, लेकिन ऐसे समर्थ सतगुरु से टक्कर मारने चल रहे हैं। सही पूछे तो यहाँ का नॉर्मल जो होता है वो भी किसी अधिकारी से मुंह नहीं मारता, पता ना उसकी पावर है। वहां भी धूम धमाके मांग लेता, गलती नहीं है तो उसको भी सर स्वीकार कर लेता, हाँ भाई गलती है। क्यों, पता है नहीं तो तू ही ज्यादा अकड़ दिखाएगा, तो तू ही मारा जाए। अब पश्चाताप, कि भैया मैं तो गलती से पर्वत से टकरा गया, सोचा था कि पर्वत डर जाएगा, यानी जो सतगुरु थे और सुंदर साथ थे कि उनको मार दे तो खत्म हो जाएंगे, बस यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐस उड़ा रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये उल्टा मेरे पर ही पड़ जाएगा। सागर तट पर भी रहकर हम रह गए प्यासे के प्यासे। जो मेरे धाम धनी अनंत सागरों का भंडार है, जो हृदय में इतने कृपया के सागर लिए हुए हैं, ऐसे सागर पर तट पर रहकर भी मैं उन अमृत की एक बूंद भी नहीं ले सका, मैं प्यासा का प्यासा ही रह। दुनिया की खल रहे पेलते, तेल ही ना निकला हमसे। दुनिया की खल पेलते रहे, जैसे कहते हैं ना कि वो जो सरसों होती है और उसको अगर करे तो उसमें से खल अलग हो जाती है, और सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो अलग। तो कह रहे कि मैं तो सरसों की तेल ही पेलता रहा, उसमें से तेल तो निकाल ही नहीं पाया, तो सरसों, मुझे एक बात बताइए, सरसों करोगे, पेलोगे तो तभी तो उसमें से तेल निकलेगा। अगर दुनिया की बची हुई खल को तुम पेले तो उसमें से तेल कहाँ से निकलेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सांसारिक कार्य में ही उलझे हुए हैं तो उसमें से सार कहाँ मिलेगा। जो भी कुछ करोगे आखिर में यहाँ का यहीं रह जाएगा, सत्य तो हाथ आएगा नहीं। संसार में कितनी उथल पुथल है, चलो। तो इसीलिए तो कह रही तुम कितने ही करोड़ों साल तक, करोड़ों जन्म लेकर भी तुम यहीं की भक्ति करते रहो, 14 ब्रह्मांड की, तो इससे पार नहीं उतर पाओ। ये तो चल फिर भी भक्ति के मार्ग है, लेकिन एक सामान्य जीव जो गृहस्थी में ही रहकर फंसा रहता है, अपने आध्यात्मिक कल्याण तो कुछ सोचता ही नहीं, तो वो दुनिया की खली तो फेल रहा है जिसमें तेल है ही नहीं। सरसों ने कहा, खल कहा, यानी जिसमें से पहले ही तेल निकल चुका हो, तो कहाँ से मिलेगा वो तेल, कहाँ से मिलेगा ये साथ, जब है ही नहीं, यहाँ प्रेम है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा वो प्रेम, कहाँ से मिलेगा वो साथ। यही पेलते रहो। ऐसे कह रहा कि मैं भी संसार की खल पेलता रहा, लेकिन तेल नहीं निकाल पाया, तो निकलता कहां से जब है ही नहीं। रह गए मांगी सिंह मांग ली, लेकिन हाथ ना पूछा। भाई मांगे राम तो, मैं मांगे राम तो, मांगता ही मांगता रह गया, लेकिन खाली हाथ रह गए, मिला नहीं कुछ। क्यों नहीं मिला, सोचा क्योंकि जो मिलना था, जो अखंड था, सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु मिलने थे, वो तो दिया नहीं। संसार का लिया, तो संसार का तो ले लो या ना ले लो, फिर भी एक दिन छूटना हो। आखिर में खाली हाथी तो हो गए। तो यहाँ कह रहे कोरे घड़े में जैसे चूल्हा, ऐसे ही खुद को, जैसे कोरा घड़ा होता है और उसमें चूहा बैठा हो, उसको खाने को कुछ ना मिले,
ऐसी मेरे यहाँ इस शरीर रूपी कोरे घड़े में ये जीव बैठा रहा, और इसको जो आहार मिलना था वो आहार नहीं मिल पाया, तो क्या होगा, मर ही जाएगा ये आखिर। इस तरह से सुंदर साथ जी मांगी राम बता रहे कि भैया मैं मांगता मांगता रह गया, लेकिन मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। तो ये देखो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सतगुरु सामने है वो ब्रह्म ज्ञान की वर्षा हो रही है, लेकिन हमारी लौकिक दृष्टि होने के कारण उससे कैसे वंचित रहे। तो ये मांगी राम नहीं, हम भी ना जाने कितने जन्मों में मांगी राम रहे होंगे जो सतगुरु की पहचान नहीं कर पाए। और पहचान ना कर पाने के कारण एक तो है कि चुपचाप बैठ जाए, और एक ऐसा है जो उल्टा सोचे। तो चुपचाप बैठ जाए उसकी तो फिर भी माफी होगी, लेकिन जो उल्टा सीधा सोचकर उल्टा सीधा करे तो उस करने का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये सुंदर साथ जी इस प्रसंग में बहुत गहराई छिपी हुई है कि इतना प्रयत्न करने के बाद भी फिर भी रीते के रहे। तो अब आगे बचाएगा तो कौन बचाएगा? नहीं बच पाएगा। बस तड़पते रह गए कि सतगुरु की शरण नहीं मिल पाई, क्योंकि जब तक जीव नहीं झुकेगा तो मिलेगा कहां से। इसीलिए तो बताते कि प्रसाद बाहर का भी नहीं मिला, आम भी नहीं मिला, मंदिर में गए तो भी प्रसाद नहीं मिला, क्योंकि जब तक सतगुरु के चरणों में शीश नहीं झुकाएंगे, श्रद्धा भाव नहीं आएंगे, तब तक उस प्रसाद के भी हकदार नहीं। तो यही इस प्रसंग से महाराज जी में शिक्षा देना चाह रही है कि बिना सोचे समझे किन्हीं भी संत महापुरुषों पर, है ना, उनको बिना पहचान करे हमें कोई भी शब्द नहीं बोलने चाहिए, न कुविचार दिल में लाना चाहिए। हाँ, पहले जांच लो, परख लो, और फिर सत्य मार्ग हो सके तो समझा दो, नहीं तो अपना रास्ता दो। तो ये सुनसा जी मांगे राम का था। अब आगे प्रसंग चलता है यहाँ पर, महाराज श्री जी के मुंह से कहलवाना कि हम ब्रह्म हैं, क्योंकि महाराज जी अपनी पहचान देते नहीं थे, छिप कर रहते थे पर्दे के पीछे। छिप छिप कर लीला कितनी खेलते हैं ना, छिपने का ही तो खेल है। भूलवनी में खेलते थे, वनों में खेलते थे, सात वनों में खेलते थे, और अब मोल मिला में बैठा कर भूलवनी में खिला दिया, बैठे मेरे चरणों तले, लेकिन देख नहीं पाओगे। फिर यहाँ पर भी तन धारण करके आए तो देवचंद जी के अंदर छुप कर बैठ गए। इंद्रावती जी देखती रही मेरे सतगुरु हैं। पुराण का ज्ञान लेकर आए तब भी कहते मैं छिप कर आऊंगा, पर्दे में आऊंगा, हिंदू चोले में आऊंगा, तब भी छिप कर बैठे रहे। प्राणनाथ जी के अंदर आए, पहले छिप कर बैठे रहे, फिर जाहिर किया, लेकिन अब परमहंसों के अंदर बैठकर भी छिप कर ही लीला कर रहे। तभी तो कहा ब्रह्म आत्माएं तो छिपे रहते, क्योंकि वो बाहर नजर नहीं आ रहे, थोड़ी सी झलक मिलती है, लेकिन फिर छिप, कोई पारखी है उसको पकड़ लेता है, अन्यथा क्या होते हैं, बस बाहर से देखते देखते रह। अब घटना चल रही है, कह रही है महाराज श्री जी के मुंह से खुद कहलवाना कि हम ब्रह्म, कहीं ना कहीं वो अपना क्लू जरूर दे देते। नहीं तो क्यों, क्योंकि लुका छिपी का खेल है। कहा था ना कि मैं तुम्हारे पास रहूंगी लेकिन पहचान नहीं पाऊंगी। और समझदार कौन होगी, जो एक थोड़ा सा हिंट देंगे तो उसको हिंट को पकड़ते ही पकड़ते, तो वही जीत जाएगी। जैसे रात में खेलते थे कि पट्टी बांधो बांधो बांधो, कि धनी तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन हम नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना। तो ये धनी की आंखों पर पट्टी बांधी थी कि हम उनको पकड़ेंगे, लेकिन अब की बार धनी ना हमारी आंखों पर पट्टी बांधी कि आंख को तुम्हारी पट्टी बंधी और मैं यही हूँ, हाथ लगा रहा हूँ, इधर उधर को पकड़ सको। तो जो क्लू देते हैं, जिसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है, उसको इशारा जरूर करते हैं। ऐसे ही सतगुरु महाराज जी के रूप में आकर धामधनी अब भी ये आंख मिचोड़ने की लीला खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ में क्लू दे रही हैं उसका खुलासा इस मीटर में। क्या कह रहे हैं, महाराज श्री राम रतन जी की गाथा में क्या था, महिमा श्री राज की कैसे में कहूं, जितनी मैं गाऊं पल पल उठती ही बढ़ती जाए। है व्यक्तित्व गुरु का कैसे, जग रोशन क्या है। मैं अपने सतगुरु श्री राम रतन महाराज जी की महिमा किन शब्दों में, कोई शब्द है नहीं, क्योंकि उनकी महिमा ही निश्चय इतनी अपार। और उनका व्यक्तित्व कैसा है, इस जग में मैं कैसे रोशन, कैसे दुनिया वालों को मैं महिमा गाकर सुनूं, क्योंकि सुनने वाला भी कोई नहीं है, केवल धाम के अंदर जी। महिमा उनकी कहीं ना जाती,
उपमा जो गुड़ गूंगे का, उनकी उपमा, उनकी महिमा कैसे गाऊं, किन शब्दों में गाऊं, बस वो ही जान सकेगा। जैसे कह रहे हैं कि गूंगे का जो गुड़ होता है, जैसे कोई गूंगा होता है ना, गुड़ खा ले और उससे पूछे भाई कैसा मिठास है, क्या बता, वो तो यही कहेगा भैया ले खा ले, ये स्वाद का चले जाएगा। तो ऐसे ही सतगुरु की महिमा को जिसने अनुभव किया, जिसने उनकी धड़कन को सुना, उनकी प्रेम भरी उस दृष्टि को देखा हो, तो वो ही उनकी महिमा को समझ, अन्यथा क्या है वो। स्वाद पता पर जीव नहीं है, यूं कर कहा नहीं। कह रहे हैं कि जैसा गूंगा होता है जो गुड़ खाता है तो उसको स्वाद का तो पता लगता है, लेकिन वो मुख से उसको बयान नहीं कर सकता कि भाई वो स्वाद कैसा। अब जैसे यहाँ पर भी कहे कि भाई तुम्हें प्यास लगी है, पानी पीकर तुम्हें कितनी तृप्ति मिली है, या भूखे को भोजन खाकर कैसे तृप्ति मिलती है, तो जो भूखा होगा उसको भोजन खागा वही बताएगा, दूसरे तो नहीं कहता बस छक गया, पेट भर गया, प्यास बुझ गई भाई, तृप्त हो गया, बस वो शब्द आए, लेकिन सुनने वाले को उस तृप्ति का एहसास नहीं होगा। इसी तरह सुनने वाले को केवल सतगुरु की महिमा का एहसास नहीं होगा, जो सतगुरु के उस रस का पान कर चुका होगा उसको ही वो क्या उनके लिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं प्रताप आश्रम ही पर था, श्री मुजाहिदपुर अस्थ-। ये मुजाहिदपुर की ही लीला है। देखो सुंदर साथ जी, मुजाहिदपुर के कितनी लीलाएं श्रवण कर चुके हैं, जिन चीजों से, जिन लीलाओं से हम अनभिज्ञ दिया करें अनुभव। कहने के लिए कह रहे थे मेरे सदगुरु राम बोतन, लेकिन उनकी लीलाओं से ही अनभिज्ञ। और अगर परम धाम में जाकर पता चलता, अरे हमारे सिरदार सिरमौर सखी की ये लीलाएं, तो हम कहाँ रह गए थे बावले भूत, हमें महाराज जी की लीलाओं का ही नहीं पता। तो कहीं ना कहीं दिल में आती कौन कौन सी लीलाएं करी, तो वहां जब पता, जिनको पता है वो बातें करती, तो कितना पुण्य था। अभी देखो कितना हो रहा है कि जो सुंदर सा सतगुरु की सानिध्य में रहे और उनके मुखारविंद से रसपान किया, उनका वो अपनेपन का जब हृदय भरकर आता होगा, और महाराज जी अपने कोमल कोमल हाथ जिस आत्मा के सिर पर रखते हैं, उनका एक अनुभूति, उनका एक एहसास क्या हो जाता है। जो सतगुरु महाराज जी मीठी मीठी मुस्कान से, प्रेम भरी नजरों से जब सुंदर साथ को निहारते होंगे, तो उनका आनंद क्या हो। तो हम तो उस आनंद से वंचित हैं। लेकिन वो रहे तो वो रहे, लेकिन हम लपकड़ ऐसे कि हम लीलाओं से भी अनभिज्ञ थे, जिन सुंदर साथ में जो रस लिए, तो सोचो हमारा कितना नुकसान हुआ। दूर की बात तो छोड़ो। हाँ, संसार की बात सारी, फलाने का फूफा का जवाई, उसके जवाई का वो बेटा, उसने वो काम कर दिया, उसने वहां कर दिया, वो नौकरी करता है, दुनिया की पूछ लो, सारे पिटारे भर रखे हैं, तो इसको देकर परम धाम में जाना था। लेकिन जो हमारे सतगुरु है, जो हमारे सुंदर साथ हैं, उन्हें लेना से अनभिज्ञ सही मायने होंगे। तो सतगुरु ने मेहर करके ये हमारे गुरु लिखा, ताकि हमें अपने सतगुरु की महिमा का पता चले। कहेंगे श्री सतगुरु जी भी आए हुए थे, बाहर के भी कुछ श्री, मुजाहिदपुर में कुछ सुंदर साथ थे, मैं भी वहीं था, और सुंदर साथ भी थे। आश्रम के चबूतरे पर कुछ सज्जन कर रहे थे चर्चा। जब मूल मंदिर है, निज मंदिर है मुजाहिदपुर में, तो वहां का जो चबूतरा है सामने का, वहां बैठे हुए कुछ सुंदर साथ चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे महाराज श्री प्राणनाथ जी हैं, कुछ कह रहे हैं ऊंची आदमी। तो कोई तो कह रहा है कि ये तो साक्षात प्राणनाथ जी हैं। प्राणनाथ कौन है? प्राणों के नाथ, साक्षात मेरे धाम के धाम के। क्यों? क्योंकि परमहंसों को अब शोभा दी है धाम ने। जो 40 जूत है, 40 जूत में से एक एक जूत की सिरदार सिरमौर सखी है, तो प्राणनाथ जी ने ही अब उन आत्माओं को शोभा दी है, उन्हीं के तन में बैठकर वो ही दे रहा है।
हमें फिर ये कहेंगे कि देह नहीं देखनी, देह तो अनंत अनेक रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन मूल स्वरूप वो एक ही है। कहे कि चाहे घड़ा कैसा भी हो, लेकिन उसमें भरा हुआ वो अमृत। उसका आकार, उसका डिजाइन अलग हो सकता है, उसका नाम अलग हो सकता है ना, लेकिन है अमृत अमृत तत्व। तो कह रहे हैं कि कोई कह रहा प्राणनाथ जी है, कोई कह रहा है ऊंची आत्मा है। इत्तेफाक हम भी जा पहुंचे सुनकर बहस और झगड़ा, कि जब सुंदर साथ आपस में चर्चा कर रहे थे, तो उनकी बात को सुनकर हम भी पहुंच गए वहां पर। रुक ना पाए सुन करके उनकी, बीच में मैं भी बोल गया। कह रहे कि उनकी बात सुनकर हम रुक नहीं पाए, तो मैंने भी बीच में बोल दिया। क्या बोला? जिन बातों पे आप बैठ रहे हो यो निर्णय नहीं। भैया जिन बातों पर तुम झगड़ रहे हो इसका निर्णय यहाँ नहीं होगा। जब साक्षात बैठे हैं तो उन्हीं से पूछ लो ना। तो यहाँ कह रही है जिसके ऊपर आप झगड़ रहे हैं वो तो अभी यहीं बैठे हैं। भाई बाद में चले जाए तन छोड़कर तो बात दूसरी है, भाई किससे पूछे, फिर तो कोई कुछ ही बता दे। लेकिन कह रहे हैं कि साक्षात पूछ तो लो जो बैठे हैं, और उन्हीं से पूछकर निर्णय करो, जो वे आपको खुद बतलाएंगे। वो तो बात माननी है, वे अपनी पहचान अपने आप दे देंगे। बात हुई यहाँ पर। झगड़ रहे हम आपस में अपना परिचय करो, सुन इतनी हंस पड़े लोग सब, आपने निर्णय खूब। कह रहे इतनी बात सुनकर जब मैंने निर्णय दिया कि भैया महाराज जी बैठे हैं अभी, उन्हीं से पूछ लो उनकी पहचान, आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, ऐसे तो निर्णय नहीं होगा। तो सब लोग कह रहे कि हंस पड़े सब सुनने साथ, कि भाई वास्तव में आपने सही कहा, हम अपने अपने तुक्के मारे हैं, तो सतगुरु महाराज जी से ही पूछ लेते हैं। कह रहे भला वे क्यों बतलाने लग गए अंदर का अपना चिट्ठा। एक ने कहा भाई महाराज जी क्यों बताएंगे अपनी असलियत, वो नहीं बताएंगे। अंदर का चिट्ठा मतलब जो अंदर ज्ञान है वो तो छिप छिप कर नीला कर रही है, तो फिर वे क्यों बताएंगे। मुझे मुलजिम कभी बताता है क्या, किंतु जिरह में एडवोकेट। जो मुलजिम हो वो थोड़े ना बताता अपनी बात, उसकी जिरह में कौन होता है? एक एडवोकेट होता है, वकील होता है। मुंह से उसी के कहलवाता है गुनाह उसका पर। कि जो वकील होता है वो ही उसके मुंह से वास्तविकता कहलवाता है, वे अपने आप नहीं कहते। राज अगर रह गया राजी फिर वकालत काहे की। भाई अगर सतगुरु महाराज जी का जो राज है वो राज ही रह गया, तो फिर काहे की वकालत करे तुम बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं तो लीला होनी है। और अदल से वंचित रह गए फिर अदालत काहे की। फिर अदालत का मतलब ही क्या रहा, कि अगर भाई इसका फैसला ना हो आज, तो कह रहे हैं आप सभी उठकर वहां पहुंचे, महाराज जी जहाँ बैठे हैं आप वहीं चले जहाँ महाराज जी बैठे हो, वहीं इनका निर्णय होगा। फिर कहा कि आप जाओ और पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। चल दिया वहां पर सुंदर साथ। माई अधिक थी, भाई कम थे। माई तो ज्यादा रहती हैं, भाई लोग कम रहते हैं, क्योंकि उनको बाहर की माया भी कमानी होती है, बाहर के काम भी होते हैं। तो कह रहे जा बैठे हम सतगुरु के पास, धीरे धीरे हम भी जा ही बैठे। इन सारों के बाद, इन सब के बाद ये धीरे धीरे चले गए। सुन रहे थे सत्संग सतगुरु का, सभी लोग बैठे चुपचाप। जब गए वहां पर तो सब बैठे सुंदर था, तब जो महाराज जी सत्संग कर रहे थे उसको सुनने में सब मग्न थे। जब चुप हुए तो हम बोले, एक संशय दूर करो। बीच में नहीं बोले। जब चर्चा संपूर्ण हो गई, ये तो कारण होता है सुंदर साथी, बीच में जब बोल देते हैं तो वो तार टूट जाता है। कहते हैं ना जैसे मोबाइल की रेंज होती है ना, कि बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है तो कितनी बाधा आती है, इसी तरह से जब तार जुड़ जाता है तो ना जाने धामधनी क्या देना चाह रहे हैं, बीच में बोलकर वो तार टूट जाता है, ध्यान सुनने वाले पर आ जाता है। जो सूरता वहां लगी रहती है वो सूरता यहाँ पर आ जाती है, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ऐसे इन्होंने कहा कि जब सत्संग संपूर्ण हो लिया, तो तब हम बोले कि महाराज जी आप एक निर्णय करें। तो क्या आज क्या निर्णय करना है, क्या लेकर आए हो? तो यहाँ कह रहे हैं एक संशय है। क्या संशय है? सतगुरु बोले, हमने कहा यह है संशय, देते समय आपने बीतक कहा था यह तुमने हमसे। जब आपने हमें बीतक दी थी मेरठ, किसके घर पर सुंदर सा दी, कहाँ सुनाई थी महाराज जी ने बीतक? ईश्वर को, जो चंद सिंह की महारानी के, जिनको बीबी भी कहकर पुकार। तो कह रहे जब आपने मुझे हमें बीतक दी थी वहां पर,
तो आपने कहा था देते समय, क्या कहा था? दादा गुरु नारायण दास जी पूर्ण ब्रह्म ही है साक्षात, क्योंकि पीछे भी तक पढ़ी थी। उसमें था कि आपने कहा था कि दादा गुरु नारायण दास जी साक्षात परब्रह्म है। बिल्कुल ठीक कहा है हमने। महाराज जी कह रहे भाई हाँ ठीक कहा हमने, है हमारे गुरु। दादा गुरु जी पूर्ण ब्रह्म है, साक्षात श्री दास जी है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब दादा गुरु सोनगिरी में नित शरीर तजने को थे, 3 बार आग्रह की तुमसे, भाई तू हमसे कुछ ले ले। जब दादा गुरु नारायण दास जी शरीर त्यागने के लिए तैयार थे तो, और आप वहां पर गए थे, तो उन्होंने 3 बार कहा था कि भाई तुम भी हमसे कुछ ले ले। तो आपने 2 बार मना किया। कह रहे हैं मना किया 2 बार आपने, और आपने तीसरी बार फिर कहा। 2 बार तो आपने मना कर दिया, लेकिन तीसरी बार भी क्या कह रहे हैं? अब नहीं बोले इस शरीर से, ले ले अंतिम बार। कह रहे हैं कि जब तीसरी बार उन्होंने आग्रह किया, कहा कि अब नहीं बोले इस शरीर से, उन्होंने कहा कि हम अब इस शरीर से नहीं बोलने के, तुझे जो लेना हो ले ले। जैसे ना देवचंद जी महाराज जी को कहा था ना राज जी ने दर्शन दे कि पूछ ले जो पूछना है, फिर नहीं बताऊंगा मैं से। क्यों? कहाँ जाओगे? अब जाऊंगा कहीं नहीं, अंदर आकर के आए के बैठे तुम्हारे तुम्हारे ही हृदय में बैठ जाऊंगा, तो फिर क्या बात है मुझे फिर पूछने की क्या जरूरत जब अंदर ही बैठेगी। तो अंदर है, जब अंदर ही बैठ जाओगे तो फिर मुझे पूछने की जरूरत ही क्या है। लेकिन फिर वही सुंदर बाई कैसे भी लिखी, और 69 पातियां खुद भी लिखी, सुंदर साथ से भी लिख पाए। अरे पूछो तो सही, जागने किसके हाथ होगी? अब अंदर बैठे पूछ नहीं रहे। सोचो, अंदर बैठे हैं लेकिन पहले ही वादा कर दिया था कि फिर ऐसे दर्शन देकर नहीं बताऊंगा, ऐसे बातें नहीं करूंगा, जो पूछना हो पूछ। तो ये देखे कि ये एक ही बार सौभाग्य मिला, साक्षात बात का। और फिर जब अंदर में एकांत हो जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे, तो फिर वो ऐसे बिल्कुल आमने सामने बात नहीं कर पाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ध्यान देना, इंद्रावती जी ने क्या कहा था कि मेरे अंदर मन आके बैठो, मुझे तो सतगुरु के रूप में मिल जाओ, ताकि मैं आमने सामने जीवन भर बातें कर सकूं। जो भी कोई उलझन हो मैं सामने बैठकर बात कर सकूं, आपकी सेवा करके आपको रिझा सकूं। अगर अंदर में बैठ गए तो कैसे सेवा करूंगी? अगर अंदर में बैठ जाओगे तो कैसे सेवा करूंगी? जो कहते हैं कि दास जी महाराज जी आ जाए, हृदय में ही विराजमान हो जाए, हृदय में विराजमान हो जाए, तो एक रूप हो जाएंगे, फिर वो सेवा नहीं मिल पाएगी जो एक दो में होकर सेवा मिलती है। कि साक्षात सतगुरु के रूप में मेरे धाम धनी हो, और कोई भी संशय हो मैं उनसे बातें करूं, मीठी मीठी बातें करूं, उनकी सेवा करके मैं आनंद लूं। तो वो सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे सतगुरु के रूप में आ लो, मुझे साई भी नहीं चाहिए। ना चाहूं मैं बुझ रखी, ना चाहूं मैं किताब खुदाए, और इश्क दीजिए मुझे अपना, मुझे यही शो होता है। मेरी यही मुद्दा है कि मुझे अपना इश्क दे दो, ताकि मैं सतगुरु के रूप में आपको पाकर मैं इश्क की बातें कर सकूं, इश्क लगा सकूं, जिस भाव सागर में डूबूं। मैं कोई बुझ रखी नहीं चाहती कि आप हृदय में बैठ जाओ और सुंदर साथ मुझे साक्षात धाम धनी मानकर मेरी पूजा करे, मुझे सिंहासन पर बैठाए। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो आपका केवल इश्क चाहिए, क्योंकि वो आनंद जो शिवा में मिलता है ना, वो अंदर में नहीं मिलता। कहने की एक तो रसगुल्ला खाना, उसका स्वाद कुछ और है, एक रसगुल्ला हो जाना, उसका स्वाद है। तो यानी धाम धनी का रूप लेकर धाम धनी कहलाना इतना आनंद नहीं देता जितना सतगुरु के रूप में धाम धनी है। और फिर उनको कैसे रिझाए, कैसे उनसे खट्टी मीठी बातें करे, वो आनंद से वंचित हो जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रश्न चल रहा है कि आपने कहा था दादा गुरु से, लेकिन 2 बार मना कर दिया, तीसरी बार फिर दादा गुरु जी ने आग्रह किया था कि हम इस तरह से अब दोबारा नहीं ऐसे बोल पाएंगे। तो तब तीसरी बार कह रहे हैं, ले ले अंतिम बार कही कि अभी भी कुछ लेना है तो ले ले। आप समझ गए ये जा रहे हैं, कर पूरी है इच्छा। आप समझ गए थे कि ये जा रहे हैं, अब शरीर छोड़ रहे हैं, शरीर से लीला नहीं होगी, तो कहा कि ये आज इच्छा पूरी कर दो। तुम बोले यदि आप में देना ही चाह रहे हैं कुछ आज, तो जैसे आप दिख रहे हो अब, दिखते रहना ऐसे ही। तो आपने ये कहा था कि बस ये मांग चाहते हैं कि जैसे आज हमें दिख रही हो ना, आप हमें ऐसे ही हमेशा दिखते रहो। मेरी दृष्टि से कभी आप ओझल
तो ये सतगुरु महाराज जी ने मांग जोड़ी। जैसे बोल रहे हो हमसे सदा बोलना ऐसे ही, देखो नहीं तो ये भी कहते कि मैं एक ही रूप हो जाऊंगा। ऐसे ही बोलते रहना, ऐसे ही दिखते रहना, बस मेरी यही कामना है। तथास्तु कहकर दादा गुरु हो गए सदा सदा के लिए। तथास्तु जैसे हमारी इच्छा, ऐसा कहकर सदगुरु दादा गुरु जी चुप हो गए। छोड़ दिया नस्व शरीर यह, चले गए तज कर यह यौन, लेकिन दादी जी ने अपने चूड़ी बिछुए नहीं थे। कह रहे हैं कि दादाजी जब चले गए, जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कभी भी फिर अपने पायल बिछुए नहीं त्यागे। तो क्यों नहीं? ये सुंदर शादी जो प्रसंग रह गया है, ये श्रवण करेंगे कल। आज के लिए सुंदर शादी में हम सब कोई त्रुटि तो माफ करते रहना। सतगुरु महाराज जी आप अंतर्यामी सर्वव्यापी हैं, जो भी त्रुटि होती है उन सबके लिए माफी चाहिए। बारम्बार कोटि पुनः बोले श्री प्राणनाथ श्री प्यारे सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सहाय होते। प्रणाम।